राधे कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अस्मी और आज हम आए हैं कुतुब मीनार। तो आज हम कुतुब मीनार आए हैं, हम आपको अंदर का पूरा दिखाएंगे। इसकी हमने पार्किंग की टिकट तो ले ली है, अब हम अंदर जाके मिलेंगे कुतुब मीनार के लिए। तो अंदर चलो फिर अभी अंदर चलें। और यहाँ पे देखो इतनी सारी बसेस आई है टूरिस्ट को लेके। टूरिस्ट बस और ये सारा है, ये पार्किंग एरिया है। अब यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं, ठीक है? हाँ तो चले अंदर। ओके चलते हैं। चलो। यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे है टिकट घर कुतुब मीनार के लिए। आगे हम जा रहे हैं। टिकट काउंटर, ये इतना बड़ा है कुतुब मीनार का टिकट काउंटर। तो चलो आगे चलते हैं, टिकट लेते हैं। हम लोग टिकट काउंटर पे हैं। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करा ली थी। ऑनलाइन टिकट कितने की पड़ी थी हमें आशु? 70 रुपीज़ की मेरी फ्री थी। हाँ, जिसमें से बच्चे की फ्री थी। और अगर आप यहाँ पे काउंटर से लेते हैं तो 40 रुपये पर पर्सन है, और ATM से या डेबिट कार्ड से लोगे तो 35 रुपये पर पर्सन पड़ेंगे। सो अभी हम लोग अंदर एंट्री करते हैं, चलते हैं आशु। यहाँ से प्लेन जा रहा है, पास आउट हो रहा है। चलो ये एयरपोर्ट चला गया। ये वाला एंट्री गेट है ना इसका। मैं तुम्हारे यहाँ पे इसका ना मॉन्यूमेंट्स ये है। हम लाल किला जा चुके हैं। अच्छा ये वाला अच्छा है, ये वाला देखो ना, इस वाले पे बेस्ट है एंट्री पे। यहाँ पे एक होल्डिंग्स लगा रखी है, सेल्फी पॉइंट एंट्रेंस पे ही है, आप ले सकते हो। नहीं है, अच्छा है वाला भी एंट्रेंस पे ही। हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप कुछ खरीद भी सकते हो, जो भी लेके जाना चाहते हो, ठीक है? चलो आज सैटरडे है, आज बहुत रश होगा, पता है? इसलिए आज बहुत ज़्यादा रश ही है, देखते हैं। चलो ठीक है। काउंटर की जस्ट रोड क्रॉस करते सामने ही कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की। चेकिंग वगैरह होती है यहाँ पे। चेकिंग वगैरह करने के बाद ही आप इसके अंदर एंट्री कर। और हाँ, वन थिंग मोर, खाना अलाउ नहीं है। आशु लेके आई थी थोड़ा सा लंच के लिए। मेरा नाम मतलब ठीक है, लंच के लिए लेके आए थे। सो अलाउ नहीं है। अभी यहाँ हम एंट्रेंस पे क्या क्या देखेंगे? यहाँ से AGI एयरपोर्ट नियर बाय है। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाने ज़रूरी है कि ये जो कुतुब मीनार है वो एक कुतुब कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है। और आपको बताऊं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई मीनार थी, जो कि एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री के रूप में बनाया गया था। और मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये अंदर जाके इल्तुतमिश का मकबरा है, और एक मीनार मतलब मस्जिद है एक। यहाँ पे बहुत सारे आप इस कॉम्प्लेक्स में मस्जिद देखेंगे, बहुत सारे मकबरे हैं, जिसमें से कुछ किसके नाम तो लिखे भी हैं, कुछ के नाम मालूम नहीं है। और ठीक सामने आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत ये लगता है। अगर आप उसको आउटर रोड से देखते हो तो बहुत सुंदर लगता है। ये दूर से तो लगता है कि इतना वो है, बट मैं भी आज इसको पास से देखूंगी। तो लेसी मेरे साथ अब हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपको आगे भी बहुत चीज़ें दिखाने वाली हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव डायनेस्टी से उनका लिंक था। तो उन्होंने जब ये आए तो बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ ओनली इसका फर्स्ट फ्लोर ही बनाया था। और मैं आपको मेरे ठीक सामने ये है अलई मीनार का दरवाज़ा, ठीक है? अभी बस फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ देखो चीटी, आपने यहाँ एक सेल्फी पॉइंट है, ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आप लेके। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, अच्छा लगता है। आप इंजॉय करिए आके फैमिली के साथ। और ये मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि मेरे इस साइड में अलई मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा है। सो आपको, और इस साइड कुतुब मीनार आपको देखने मिलेगा ये। सो जहाँ पे एक इस्लाम मस्जिद भी बनाई हुई है। तो पहले मैं आपको ये देखिए एंट्रेंस पे है
बोलते हैं जो सेकंड थे आफ्टर ऐबक के बाद इल्तुतमिश जी सुल्तान, तो उन्होंने एक मीनार बनाने की कोशिश की थी जिनको अलई मीनार के नाम से जानते हैं, कि वो इससे ऊंची मीनार बनाना चाहते थे, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए, वो अधूरा ही स्ट्रक्चर रह गया। तो आप सामने देख भी सकते हो कि कंप्लीट नहीं है। और इसके ठीक सीधा आप आगे जाएंगे पीछे ही तो इल्तुतमिश का मकबरा है जहाँ पे उनकी कब्र है। तो आप देखो, आओ और अपनी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करो कि क्या था। आप सोचो ये इनकम्प्लीट है, बट अब एज इट इज़ जैसा है पूरा नहीं कर पाए वो। सोचो उस टाइम का आर्किटेक्ट कितना एडवांस था कि इतनी ऊंची मीनार आप देख रहे हैं जिसको कुतुब मीनार बोलते हैं। ये एक मास्टरपीस लगता है देखने में, काफ़ी कुछ है। मतलब इसको हर एंगल से अगर कॉम्प्लेक्स में देखो तो बहुत ही ज़्यादा ही ब्रिलियंट एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल है, मास्टरपीस, बहुत अच्छा लगता है। मेरे सामने देखो वहाँ पे भी बना हुआ है इतना, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ है, लेकिन बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। देखो सब मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है। सबसे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के इसमें अंडर में भी काफ़ी कुछ ये, और लेकिन ठीक है अभी तो एज आ हम लोग, हाँ एटलीस्ट आपको कम से कम कुछ हिस्ट्री देखने को तो मिल रही है एशियंट चीज़ की, हैं कि कैसे क्या। यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और आप वीकेंड में तो ज़्यादा रश होता है स्पेशली यहाँ देखने के लिए। हम लोग ऑन द वे जा रहे हैं आगे। कहाँ पे आशु? कुतुब मीनार, ठीक है तो चलें, आइए। और यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यहाँ पे कौन कौन सा मॉन्यूमेंट इधर है। कुतुब मीनार है, अलई मीनार है, टॉम ऑफ इमाम का टॉम, मस्जिद है, हाँ, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ है। हाँ, और ये पूरा मैप है। यहाँ पे आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। देखो इसमें यहाँ पे सारा मेंशन कर रखा है, कंस्ट्रक्टेड बाय, हाँ कौन से एरा में किसने क्या क्या कंस्ट्रक्टेड किया है। पहले किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश आए, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया। वहाँ पे इंग्लिश में है और ये हिंदी में। आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए ना काफ़ी कुछ है। मुख्य प्रवेश, सीढ़ी नुमा पिरामिड मंच, गोलाकार मंच, चौमुखा गेट, लस्सी, आगे देखते हैं, ठीक है। दिस वन इज़ द मैप ऑफ कुतुब मीनार, क्या चीज़ कहाँ पर है क्या नहीं है, ठीक है। और ये मैं बता दूँ कि कुतुब मीनार की जो अप्रॉक्सीमेटली हाइट है 72 मीटर के करीब है, और इस पे 5 मंजिल के करीब ये बनाया गया है, और 3 फ्लोर्स पे झरोखे भी हैं। और सबसे ऊपर, आप ऊपर से सेकंड फ्लोर पे आप देखेंगे तो संगमरमर से किया गया है। बाद में ब्रिटिशर्स के थ्रू इस पे ग्रिल लगवा दी गई थी चारों तरफ। लोग कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ठीक है, ये हाँ क्षेत्र में। और ये देखो ये पुराना कितना, सोचो आशु 1200 ईयर्स, इतना एक मतलब उस एरा का है ये। सोचो 1200 कुछ ईस्वी का है ये, और इतना पुराना स्ट्रक्चर देखो अभी भी ऐसे ही है एज इट इज़। कितना ह्यूज है आशु, दूर से कैसा लगता है ये है, और कितना पुराना है। देखा आपने? आइए सिटिंग एरिया, बैठो, तुमको बैठने ये क्या है, दरवाज़ा है। देखो पहले यहाँ पे हम लोग जा सकते थे, आपको पता है, ऊपर जा सकते थे हम लोग बेटा, जस्ट फॉर द सेफ्टी। देखो बहुत सारी चीज़ें पुरानी होती है ना, तो टाइम के हिसाब से वो ख़राब भी होने लगती है, तो फॉर इसकी प्रोटेक्शन के पर्पज़ से इसे बंद कर दिया। एंट्री यहाँ से हो रही थी। अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ आगे से, चले।
आशु सैड हो गई, इसको लगा था कि इसको अंदर जाने को मिलेगा, बट कोई नहीं। इसने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, बहुत अच्छे आए थे, खूबसूरत लग रहे थे। दूर से तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखो इस पर कितना कुछ लिखा भी हुआ है। मुझे पता नहीं है कौन सी लैंग्वेज है बेटा, नहीं फ़ारसी, उर्दू इज़ अ लैंग्वेज, फ़ारसी रिटर्न में कुछ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आइए आशु, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा है, मैं इसके पूरा सर्कल में हूँ और इसके चारों तरफ ये बना हुआ है ना, एक कॉम्प्लेक्स इसको पूरा कवर अप किया हुआ था। ये सारा कॉम्प्लेक्स है, हर कॉम्प्लेक्स में देखो हिस्ट्री का पूरा, देखो आशु कितनी बड़ी बड़ी ब्रिक्स को कैसे ज्वाइन किया होगा। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाया था। यहाँ पे इतनी फ़्लाइट्स जाती है ना, अनलिमिटेड फ़्लाइट्स जाती हैं यहाँ पे एवरी टाइम। ये झरोखा बना रखा है यहाँ से, सोचो पहले के टाइम पे। हाँ बेटा उसी एरा का ही है। और ये देखो यहाँ पे बिल्कुल है सीढ़ी है। अच्छा सीरियसली, एक मीनार पे जाने के लिए छत पे? ओ हाँ यार, ये आई थिंक ये छत पे जाने के लिए। देखो यहाँ पे सीढ़ी भी बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सीढ़ी है, ऊपर तक जा रही है सीधी, देखो। लेकिन अंदर से अभी लॉक कर रखा है, अभी गिलहरियां जा सकती हैं। ओह माय गॉड, ये पहले खुला होता होगा ना शायद उसे सब खुला होता होगा। अगर कुतुब मीनार खुला होगा तो ये भी होगा। ये यहाँ से बाहर विंडो से आप देखो, यहाँ पे ये देखो ऊंची मीनार है, देखो ना यहाँ से अगर आप डालोगे। कितनी ब्रिक मोटी लगाई हुई है, कितनी अच्छी ये चीज़ बनी हुई है, देखो आपने। उधर भी अच्छा आर्किटेक्ट बना हुआ है। आओ चेक, उधर जाके चेक करते हैं। नक्काशी बड़ी प्यारी है। नहीं ये वाला दिखाती हूँ मैं आपको, इस वाला। ये देखो पूरा ये वाला, यहाँ से यहाँ देखो। नाइस। यहाँ पे हटा रखी है, यहाँ पे जरूर हटा रखा है जाली, है ना। ये सब इस कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बना होता है मीनार। आओ ये देखो, हम लोग उसी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। आउच। ये है अलई दरवाज़ा। ये कब था इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था? 1311 ईस्वी में आशु। और ये अलई दरवाज़ा एक शानदार चौकोर गुंबदाकार इमारत है जिसके संगमरमर और लाल पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई है। हाँ, अंदर है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आगे इसके एंट्रेंस है अलई दरवाज़ा की। यहाँ पे अंदर लेके चलती हूँ मैं। ये अलई दरवाज़ा इल्तुतमिश ने अपने लिए बनवाया था एज अ ग्रैंड वेलकम, कि जब वो कभी इधर आए तो मतलब यहाँ से एंट्री हो, और एक रॉयल एंट्री के लिए अपना बनाया था। देख रहे हैं आप कितना सुंदर इस पे बहुत ही सुंदर है ये एक्चुअली में। हाँ कार्विंग कराई थी इस पे, कार्विंग, हाँ। स्टोन कार्विंग जिसमें होते हैं ना, इसमें लाल पत्थर पे और संगमरमर को मिक्स करके उस पे नक्काशी का जो करते हैं। हाँ पूरा बनाया। ऊपर देखो छत भी कितना बहुत ही सुंदर, कितना मतलब ह्यूज है। स्पेशली वो एंट्रेंस के लिए इन्होंने बनवाया था कि रॉयल लगे कॉम्प्लेक्स में, जैसे मैं एंट्री करूं बादशाह की। बादशाह की एंट्री, वाओ। इसके 4 एंट्री गेट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, जो कि एक सामने फेसिंग था एंट्रेंस में जहाँ पे एक बाग बना हुआ था। ना अच्छा बनाया हुआ आशु। यहाँ देखो ये वाला, ये आप बोल रहे थे ना संगमरमर का, ये वाला, ये वाइट में जो है संगमरमर का है पूरा। हाँ और ये क्या है, ये शायद ये देखो एक बाग जैसे बना रखा है। यहाँ पे भी फैमिलीज बैठ के एंजॉय कर रही हैं, आप देख रहे हैं आशु। ये देखो ये वाला, ये और यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइटनिंग होगी रात को। हाँ नाइट के टाइम में देखोगे ना, सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट रही हैं, लाइट्स लगी हुई हैं जगह जगह। आगे चलिए दिखाती हूँ आशु। आशु तो अपना फुल एंजॉय करने में लगी थी, कोई मौका नहीं सोचती थी सेल्फी क्लिक था। और ये मैं अलई मस्जिद के पास पीछे इसके बाहर गेट पे बैठी हुई एक, और यहाँ से भी इसका व्यू कितना अच्छा है मीनार का, देख रहे हो
कुतुब मीनार का। आशु ऐसा लग रहा है कुतुब मीनार को यहाँ पे बहुत सुंदर है यार, बहुत है। ऐसा लग रहा है। हाँ, ये बनाया ही कॉम्प्लेक्स था उसको, इसको सोच के ये अंदर की तरह तोड़ दिया गया है। तो बेटा मैंने क्या बोला, बहुत सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से भी टूट जाती है, इनका कोई मतलब देखभाल भी तो होनी चाहिए ना, और कर भी रहे हैं। अब एक्चुअली में जो चीज़ जैसे रहती है सोचते हैं कि हिस्ट्री वैसी बनी रहे, देखने लायक। शाम के समय तो इन पे सब पे लाइटनिंग्स की जाती है, होती है, बाकायदा लगाई भी है। तो शाम के टाइम कोशिश करिए तो इसका आपको लाइट वाला व्यू देखने को मिलेगा, अच्छा भी लगेगा, एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा। चारों तरफ मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसका ये व्यू अलग अच्छा है। आगे चलो, यहाँ पे देखती हूँ मैं। चल, इसके 4 डोर एंट्रेंस के हैं, है ना? 4 एंट्रेंस के डोर। चलो चलो, हाँ, वुडन का फुल टाइप का है ये। पता नहीं यार क्या बनाया हुआ नीचे की तरफ, सेफ्टी पर्पस के लिए। ये क्या है? मकबरे जैसा लग रहा है। चलो पढ़ के बताते हैं क्या चीज़ है ये। दिस इज़ इमाम ज़मीन का मकबरा है ये, 1537 to 38। ओके, ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है इनके बारे में। ये मुग़ल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये वाला कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये मकबरा है, देखा आपने? ये वाला, ये सेल्फी पॉइंट्स बना रखे हैं। और हाँ, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, जानते हैं? इसी कॉम्प्लेक्स में सब कुछ है, अंदर साइड से पूरा कवर अप है, जैसे किले की टाइप का नहीं बना देते थे, साइड साइड में पूरा कवर। ये सारा मकबरा है उनका। आशु, लेकिन एक चीज़ है, इसमें जो वर्क किया हुआ है ना, बड़ा आधा संगमरमर पे और लाल पत्थर पे, बड़ी मेहनत का काम है इस पे करना। यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत धूप हो रही है, लेकिन शेड में इतना अच्छा लग रहा है, पूरी ठंडी हवा भी लग रही है इस साइड में, लेकिन ज़्यादा धूप में ना जाओ तो सही है, अवॉइड करूँ। हाँ, हम अंदर चलो। अंदर कहाँ जाना है? मकबरे के अंदर? हाँ, चलते हैं। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो मैं साइड में आपको दिखाती हूँ, ये पूरा, ये देखो, नीचे भी गार्डन टाइप का व्यू है, दिखा सकते हो, अच्छा लगेगा। आशु, यहाँ देखो, यहाँ से ये देखो, आपको व्यू दिख रहा होगा ये गार्डन का, पीछे छोटा सा गार्डन है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स था, इसी में इन्होंने सारा कुछ बनाया हुआ था, देखा आपने? पूरा उधर भी काफ़ी कुछ टूट गया है हिस्ट्री के साथ, आपको पता इतना टाइम, लेकिन अच्छा है कि हम अपने बच्चों को हिस्ट्री भी दिखा पा रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे थी, क्या कौन आया। अभी आगे चल के बच्चे सीनियर होंगे तो उसमें पढ़ो ना, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री आएगी ना तुम्हारी, तो आपको पूरी हिस्ट्री में पढ़ने को पड़ेगा पहले ही, तो बेटर है आपको समझ। अच्छा ठीक है, बच्चों को भी नॉलेज देने के लिए अच्छा है ना। समझ में आया डम्बो कि नहीं है? वहाँ पे इस खिड़की में जाके क्यों खड़े हुए हैं? फोटो खींचने के लिए। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे लाइट्स लगा रखी है, इसके रिफ्लेक्शंस विंडो से बाहर जाते हुए कितना अच्छा लगता है नाइट के टाइम पे। ये मेरे सामने है उल इस्माल मस्जिद, जो कि पहली मस्जिद थी उस टाइम की, और इल्तुतमिश ने इसको भी बनवाया था। तो इसके बारे में लिखा गया है कि इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं, ज़्यादातर मटेरियल्स वगैरह जो भी थे, वो 21 जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों से लेके ही बनवाया गया था। मतलब आप इसको देख के भी आपको समझ में आ जाएगा, पिलर्स के ऊपर जो वर्क है। और ये यहाँ पे आप, पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लाइटिंग्स लगा रखी है जो कि रात में इसकी ब्यूटी को और एनहेंस करते हैं। और ये आप देख रहे हो, बहुत जल्दी में इसको बनवाया गया था।
और ये इसके पिलर्स पे भी आप ध्यान से देखो तो आप कहीं ना कहीं देखोगे ये पूरी एक आर्ट जैसी लगती है जो मंदिरों के पिलर्स पे मिलेगी। और इसमें अगर आप ध्यान से एक आध पिलर्स को देखोगे तो महावीर भगवान की आपको उसमें उनका एक पेंटिंग भी दिखाई देगी। और बहुत जल्दी में ऐसा लगा कि इसका पूरा बनाया गया है पिलर्स को मंदिरों से, हिंदू मंदिरों के, जैन मंदिरों के पिलर से ये सारा मस्जिद को बनाया गया है। और इसी मंदिर के आप कॉम्प्लेक्स में देखेंगे अंदर तो किसी की कब्र है, लेकिन पता नहीं किसके, इनको कोई नाम नहीं दिया। और मेरे ठीक सामने लोह स्तंभ है अशोक का, जो बोलते हैं 4वीं सदी का है। ये बोलते हैं ये एज इट इज़ कितने सालों से पहुँची 4वीं सदी का, और अभी तक एज इट इज़ ऐसा ही बना हुआ है। ना ही इस पर लोड जंग वगैरह लगती है, ना ही कोई मौसम का कोई इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये एज इट इज़ वैसे का वैसे ही बना हुआ है। तो ये मौर्य डायनेस्टी का था, मैं आपको बता दूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, उस डायनेस्टी का ये लो पीरियड था। चलो, जो कि बोलते हैं ना एज इट इज़ रहता है, इसमें कभी जंग नहीं लगता। आपको पता है इसके बारे में? हाँ, फेमस है, इसमें कभी जंग नहीं लगता। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। लगा है? नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, वेट। संस्कृत में लिखा हुआ है, इस पर कुछ लेख बोलते हैं, इस पर लिखा हुआ है संस्कृत में, ठीक है। देखो आगे कितना सारा अच्छा बना है। यहाँ पे लिखा है 1 गहरा छेद है। ये संकेत कहता है कि स्तंभ के अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी। अब इस पे हमको दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन इट में भी हो सकता है, लेकिन है ना आशु? ओके। लोह स्तंभ है जो आयरन पिलर से बना है। बेटा लोह स्तंभ मतलब वही है जो कि कभी खराब नहीं होता बोलते हैं, ठीक है। बट इसलिए यहाँ था नहीं, इसको लेके आया गया था। सो अभी मेरे पीछे आप देखते हो ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ से वहाँ तक, ये सारा। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारा दिखा सकूं। और ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स में बना हुआ था। काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर जो थे वो इनकम्प्लीट थे। बोलते हैं कि 3 डायनेस्टी जो थी, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उसके बाद इल्तुतमिश आए, देन उसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट हुआ। तो हर एक ने अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से उस टाइम मतलब बनाते चले गए, कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसा जिसका मतलब बोलते हैं ना कि डायनेस्टी में जितना पावर था उस हिसाब से बनाया। जैसे इल्तुतमिश ने अपना मकबरा वो बनवाना चाहते थे, सॉरी, अपनी मीनार वर्ल्ड की, वो भी सबसे ऊंची बनाए, लेकिन वो भी नहीं कंप्लीट कर पाए। और आप ये भी ज़रूर बताना आपको ये सारे देख के आपको एशियन टाइम का याद आया। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़, आप यहाँ पे विज़िट करने तो ज़रूर आइएगा। तो चलो, समय हो गया है बंद करने का ब्लॉग। तो बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, बाय।